और उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। कौरपाल गुर्जर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। एक सवाल, रुझान जो आ रहे हैं अभी तक के, उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। आप देख पा रहे होंगे टीवी पर। लीडरशिप है, उसने पहले भी ये कहा था कि भाई छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। और मैं समझता हूं जिस प्रकार के नतीजे रहे वो भी यही दर्शा रहे कि इन तीनों स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ने जा रही है। और तेलंगाना में जहां हमारी पहले जिस प्रकार की पोजीशन जैसी ही हमारी थी, तो निश्चित तौर से उसमें बहुत बड़ा सुधार होने जा रहा है। ठीक है, हम सरकार की बनाने की स्थिति में तो नहीं वहां है, लेकिन हमारी स्थिति में सुधार होगा और हमें वोट भी ज्यादा मिलेंगे और सीटें भी ज्यादा मिलेंगी। सवाल मेरा यह है, क्या आज के जो नतीजे होंगे उसका असर लोकसभा चुनाव पर, विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, हरियाणा पर भी? निश्चित तौर से कुछ तो असर होता ही है। चुनाव का जो नतीजा आते हैं उनका कुछ तो असर मतलब हर उसमें पड़ता ही है। हालांकि हर स्टेट की अलग अलग स्थिति होती है, और जहां तक केंद्र के चुनाव की बात है तो उसमें जो लोकप्रियता है वो बहुत ज्यादा है स्टेट के मुकाबले में। स्टेट में अलग अलग लीडरशिप होती है, और जो केंद्र में जो लीडरशिप है नरेंद्र मोदी, उनके मुकाबले में कोई लीडरशिप किसी के पास है नहीं आज के तरीके में। और हर आदमी यही चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही केंद्र की सरकार बने। और मैं ये मानता हूं कि आने वाले टाइम में जब भी चुनाव 2024 का चुनाव होगा तो इससे ज्यादा बड़ी बढ़त उस चुनाव में मिलेगी। 4 राज्यों के नतीजों पर नजर आपकी है, लेकिन आपने इन पर निगाह भी टिकाई हुई है। कौन से फैक्टर, कौन से मुद्दे थे जो प्रभावी रहे, आपको क्या लगता है? देखिए, जहां तक मध्य प्रदेश की बात है जी वहां पे हम लंबे टाइम से जी, भारतीय जनता पार्टी का शासन है। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए अगर सिंचाई का क्षेत्र देखे और परसेंटेज वाइज देखे तो मेरा ख्याल है पूरे देश का प्रतिशत कहीं आसपास बैठता ही नहीं है जी। अगर कृषि की प्रगति देखे तो वो जहां देश की 202% है तो वहां 18 से भी ज्यादा है। यानी पिछली बार 19% की ग्रोथ थी वहां एग्रीकल्चर में। यानी कि एक बार तो हमारे गृह मंत्री जी ने कहा दोबारा मुख्यमंत्री को कि भाई दोबारा चेक तो कर लो इसको, कहीं आंकड़ा गलत तो नहीं है। तो दोबारा चेक करके कहा नहीं इतना ही है जी। मतलब यानी कि किसी को भी डाउट होता था कि खेती में कितना बड़ा मतलब सुधार वहां पे हुआ है। तो ये जो सुधार किए हैं वहां भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, तो उसी का परिणाम है कि इतने लंबे टाइम से सरकार चली, दोबारा फिर आज सरकार आने वाली है। और राजस्थान में जो हमारी सरकार ने पहले काम किया, वर्तमान सरकार ने जिस प्रकार से प्रशासन व्यवस्था दी, यानी कि राजस्थान जैसा स्टेट जहां पे कभी सांप्रदायिक दंगे हुए नहीं, लेकिन इस शासन में वो भी पूरा कर दिया इन्होंने काम। और जिस प्रकार के दंगे वहां, जिस प्रकार के हालात वहां रहे, तो निश्चित तौर से जनता को उसका बड़ा भारी दुख है। हालांकि इन्होंने चाहे वहां सिलेंडर सस्ता देके और दूसरी चीज देके चाहे उसको बनवाने का प्रयास किया, लेकिन जनता के लिए सुरक्षा सबसे पहली है। और मैं समझता हूँ उसके ऊपर उन्होंने मतदान किया जी। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी। एक अंतिम सवाल जेजेपी को लेकर है। राजस्थान में जो प्रदर्शनों का जेजेपी का, उसके आधार पर क्या हरियाणा में गठबंधन पर फर्क पड़ेगा सर? गरीब के लिए, सबके लिए किया जी। उसको देखते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में मेरी आवाज आ रही है सर आप तक? बीजेपी की सरकार जी बढ़ेगी जी। अंतिम सवाल जेजेपी को लेकर है सर मेरा, फर्क पड़ेगा गठबंधन पर जो प्रदर्शन होगा राजस्थान में जेजेपी का? नहीं, हरियाणा में कोई गठबंधन है ही नहीं जेजेपी के साथ। हमारा सरकार के लिए गठबंधन है जेजेपी के साथ। देखिए, हमने अलग अलग चुनाव लड़ा, उन्होंने हमारी कमियां निकाली, हमने उनकी कमियां निकाली, लेकिन चुनाव के बाद क्योंकि हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं था, ना उनके पास पूर्ण बहुमत था, तो हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। कुछ उनके वादे थे, कुछ हमारे वादे थे जी। हमने विचार किया कि इन सारे को हम पूरा करेंगे। उस समझौते में हमने सरकार बनाई। अभी तक हमारा चुनावी समझौता कहीं नहीं है, ना पीछे था ना अभी आगे हुआ। हाँ, हमारी जो बड़ी लीडरशिप है वो कोई फैसला करती है, वो बात अलग है, दोनों पार्टियों में मिलकर कोई फैसला करते हैं, लेकिन हमारा चुनाव का समझौता आज की तारीख में हमारा कोई चुनाव का समझौता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद कौरपाल गुर्जर जी, आपने बहुत अहम बात कही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कौरपाल गुर्जर को 4 अहम